चलिए एक्सरसाइज नंबर 1.2 शुरू करते हैं। ठीक है, एक्सरसाइज नंबर 1.2, एक्सरसाइज नंबर 1.1 हमने पहले पिछली वीडियो में कर ली थी। ठीक है, वो कंप्लीट हो गई थी। नाउ वी आर सॉल्विंग एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी क्लास 9। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें क्या है। इसके लिए भी आपको क्या होना चाहिए, पहले आपको कॉन्सेप्ट सारे क्लियर होने चाहिए। व्हाट आर, अभी तक तो जब एक्सरसाइज 1.1 में हमने क्या पढ़ा था, इंटीजर्स, रेशनल नंबर और क्या कहते हैं होल नंबर्स। ठीक है, ये सारी चीजें आपने उसमें डील की थी। लेकिन नाउ हियर यू हैव टू स्टडी मोर अबाउट नंबर्स लाइक रियल नंबर्स और इरेशनल नंबर। आपको वहां पर इरेशनल नंबर एक्सरसाइज 1.1 तक नहीं आया था आपको। ठीक है, इसमें आपको क्या करना है, इरेशनल और रियल नंबर भी आपको डील करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट हैव वेरी गुड आइडिया अबाउट रियल नंबर्स एंड इरेशनल नंबर्स, राइट। क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इरेशनल नंबर क्या है, रियल नंबर क्या होते हैं। रेशनल तक तो आप पढ़ ही चुके हैं, फिर नहीं आते हैं तो दोबारा एक बार रिवाइज कर लीजिए अगर आपको इफ हैव एनी डाउट इन योर माइंड, राइट। चलिए, तो रेशनल क्या होते हैं, इरेशनल क्या होते हैं। इरेशनल क्या होते हैं, द नंबर्स रियल और विच कैन नॉट बी, जो क्या होते हैं, देखो रियल नंबर, रेशनल नंबर जो क्या होते हैं उनका अगर हम डेसिमल रिप्रेजेंटेशन करें तो क्या होता है, या तो वो टर्मिनेटिंग हो जाते हैं। टर्मिनेटिंग मतलब, टर्मिनेटिंग का क्या मतलब हुआ कि भैया अगर हम डेसिमल सपोज 1/2 था, 1/2 अगर मैं डेसिमल फॉर्म में लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, 0.5, यहाँ पर रुक गया है। ठीक है, आगे नहीं बढ़ा। लेकिन अगर मैं 1/3 को लिखता हूँ, 1/3 तो रेशनल नंबर है, समझ रहे हो आपको। तो 0 पॉइंट क्या होगा, 0.3, 0 ऐसे करके 3 कभी क्या होगा, ये खत्म ही नहीं होता है, इट इज नॉन एंडिंग। ठीक है, ये एंड होगा ही नहीं इसका। तो क्या होगा, लेकिन क्या होता है, एंड तो नहीं हो रहा है बट वन, इसकी एक खास बात भी है, इट्स 1 डिजिट 3 इज रिपीटिंग अगेन एंड अगेन। ये रिपीट, ये 3 भी क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, इट इज नाइदर टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। रिपीटिंग मीनिंग या डिजिट इज रिपीटिंग, 3 रिपीट हो रहा है। इसको हम कैसे लिखते थे आपको पता होगा, 0.3 के ऊपर एक बार लगा देते हैं। ठीक है, कभी कभी क्या होता है, 2 डिजिट रिपीट होते हैं, तो ठीक है वो उसमें हम दोनों के ऊपर बार लगा देते हैं। तो ये तो एक नोटेशन करने का तरीका हो गया हमारा। लेकिन ये तो हो गया रेशनल नंबर के बारे में। लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो क्या करते हैं, नहीं एंड टर्मिनेट होते हैं और नहीं रिपीट होते हैं। तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं इरेशनल नंबर। जैसे देखो एग्जाम्पल कैसे, जैसे अब आपको बताऊं, मैं लिख दूं 0.1515 ठीक है, 11, सॉरी डेसिमल ये नहीं होगा, 1115 11115 ऐसे आप कुछ भी लिख दो, इसमें कोई पैटर्न है, आप होगा ही नहीं, कोई रिपीट भी नहीं हो रहा है, कोई रिपीटिंग का पैटर्न भी नहीं है देखो। ठीक है, तो दिस काइंड ऑफ नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। तो ब्रीफली आपको बता रहा हूँ। एक नंबर आपने पढ़ा होगा पाई। पाई बेसिकली हम क्या लेते हैं, 22/7 या 3.14 इसकी वैल्यू लेते हैं। बट ये 3.14 क्या है, दिस इज द जस्ट, और 22/7 जो 22.7 है ये क्या है, दिस इज जस्ट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ पाई। एक्चुअली पाई इज एन इरेशनल नंबर। पाई को अगर आप डेसिमल एक्सपेंशन करोगे तो ये कभी ना टर्मिनेट होता है नहीं एंड होता है। ठीक है, नहीं सॉरी रिपीट करता है, राइट। तो पाई क्या है, इरेशनल नंबर। ऐसे बहुत सारे नंबर है, और जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर है उनके स्क्वायर रूट, जैसे आपको √2 का स्क्वायर निकालोगे आप, √2 का स्क्वायर निकालोगे तो क्या होगा, ये कभी भी न खत्म होगा, न टर्मिनेट होगा और न ही रिपीट होगा। दिस इज ऑल्सो एन इरेशनल नंबर। ऐसे √3 का ये सारे क्या है, इनके जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो क्या होते हैं, दे आर नाइदर टर्मिनेटिंग नॉर रिपीटिंग। दैट्स व्हाई these are all type, these kind of all numbers are called irrational numbers. अब रियल नंबर क्या होते हैं, रेशनल और इरेशनल। ये नंबर है तो सही ना, इन सबको हम रियल नंबर, जो भी नंबर आप देखते हो, जो भी नंबर एग्जिस्ट करता है जिसको हम लिख सकें, वो क्या है, रियल नंबर है। चाहे वो रियल नंबर या तो रेशनल होगा, इरेशनल होगा। अगर हम लिख पा रहे हैं ना उसको, भाई ये इरेशनल है बट हम लिख पा रहे हैं इसको, एक्चुअली ये नंबर है तो कोई, दिस नंबर रियली एक्चुअली एग्जिस्ट, राइट। ये कोई ऐसा नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करता हूँ, खाली एक कल्पना कर रहे हैं, ऐसा नहीं, ये एग्जिस्ट करता है नंबर। ठीक है, तो दिस इज ऑल्दो इट इज एन इरेशनल नंबर बट दिस इज अ नंबर, दिस डज एग्जिस्ट, राइट। तो दैट इज व्हाई द सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। बस इतना ही तो है। तो आपको चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। ये तो आप मैंने ब्रीफ आपको रिवाइज कर दिया। ठीक है, तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए था। ठीक है, चलिए नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 1। स्टेट, यहाँ पर भी क्या है, यू हैव बीन गिवन सम स्टेटमेंट्स हियर, right. Now you have to very check whether these statements are true or false, right. Giving proper justification. Justification means you have to give the proper reason why you are saying that a particular statement is false and why some particular statement is false, right.
चलिए देखते हैं पहला स्टेटमेंट क्या है। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। क्या कह रहा है? एवरी इरेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। सारा इरेशनल जो है वो रियल नंबर है। बिल्कुल है। देखो कैसे, सारे इरेशनल नंबर जितने हैं वो क्या है, वो रियल तो है ही ना भाई। रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर, देखो रियल नंबर इज अ सेट ऑफ, रियल नंबर समझ में आज लिखता हूं, इट इज अ सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, रेशनल प्लस इरेशनल, राइट। रियल नंबर क्या है बेसिकली? रियल इज व्हाट? रियल इज अ यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। तो अगर इरेशनल है तो रियल तो है ही है ना। दैट्स व्हाई द स्टेटमेंट वन इज करेक्ट, इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट, राइट। नाउ कम टू द सेकंड स्टेटमेंट। what is it? Every point on the number line is of the form root m, where m is a natural number. Every point on the number line is of the form. Every point कर ऐसा नहीं, देखो क्या है, नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हम सारे इरेशनल और रेशनल आप पढ़ चुके हैं। हम दिस नंबर लाइन, इट इज अ रियल नंबर लाइन, इट इज समटाइम्स वी कॉल इट अ real number line. Why it is called a real number line? Because every real number can be represented on this number line. That is why it is called a real number line. तो सारे जितने रियल नंबर हैं हमको उसको कोई भी रियल हो, इरेशनल हो, रेशनल हो, क्योंकि रियल का मतलब या तो रेशनल होगा, इरेशनल होगा, इसके अलावा तो होगा नहीं। तो रियल का मतलब हो गया कि इरेशनल भी हो या रियल रेशनल भी हो, हर नंबर को हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन ये कहता है कि एवरी रेशनल नंबर इज ऑफ द फॉर्म रूट, तो कि नंबर लाइन में खाली वही नंबर एग्जिस्ट करते हैं जो रूट एम टाइप के हों, जहां एम क्या है, एक नेचुरल नंबर है। भाई ऐसा नहीं है, देखो एम ये तो है, अगर हम एम एम नेचुरल नंबर अगर है तो ये इरेशनल होगा। कब होगा? जब एम एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, जैसे रूट टू है। और अगर परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये तो एक क्या हो जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा फिर, ठीक है। अगर ऐसा होगा, परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा तो फिर एक होल नंबर आएगा फिर ये, ठीक है। तो ये नंबर तो हम रिप्रेजेंट कर ही सकते हैं, लेकिन क्या खाली ऐसे ही नंबर इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये और कितने इरेशनल नंबर, कितने रेशनल नंबर, इतने, जैसे माना 1.25 है, 1.25 को भी तो मैं इसमें नंबर कर सकता हूँ, वो क्या नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर सकता हूँ ना, रियल नंबर है, रेशनल नंबर भी है। तो वो इस टाइप का तो नहीं है, 1.25 का तो रूट एम टाइप में नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, राइट। सो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स। कम टू स्टेटमेंट नंबर 3। क्या है? एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। सारे रियल नंबर क्या इरेशनल नंबर है? नहीं, अरे ये तो बिल्कुल गलत है। अरे रियल नंबर का मतलब तो क्या होता है? रियल नंबर मीन रेशनल प्लस इरेशनल ना। रियल नंबर मीन रेशनल प्लस इरेशनल। तो एवरी रियल नंबर क्या होगा, इरेशनल क्यों होगा? भाई रेशनल भी तो होंगे। तो दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स, ठीक है ना। दिस स्टेटमेंट इज अगेन फॉल्स हो गया, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है, देखो लुक एट द क्वेश्चन नंबर 2। ये क्या कहता है, ध्यान से पढ़ो। पहले क्वेश्चन को, स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए, देन स्टार्ट, ठीक है, देन स्टार्ट सॉल्विंग इट। पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग एक्चुअली, ठीक है। आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स रेशनल, नहीं इरेशनल, ठीक है। आर the square roots of all positive integers irrational? If not, give an example of the square root of a number that is a rational number. क्या कहता है कि सारे नेचुरल नंबर के, मैंने जैसे बताया ना, अभी मैंने बताया था क्या, कि ये इरेशनल नंबर होते हैं। कौन से? अगर कोई नंबर जैसे रूट 2 हो, रूट 3 हो, रूट 5 हो, ये क्या है, इरेशनल है ना सब। तो ये कहता है कि जितने भी नेचुरल नंबर है उनके स्क्वायर रूट निकालोगे, क्या वो इरेशनल होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं होंगे, बताया था। अगर मैं इसके बजाय रूट 4 निकालूं, इरेशनल नंबर किन के स्क्वायर रूट होंगे? जब नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इरेशनल नंबर उन्हीं के स्क्वायर रूट हो नंबर आएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ दो नंबर्स कम आउट टू बी इरेशनल विच आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, राइट। अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे, परफेक्ट स्क्वायर नंबर लोगे, उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या होगा, वो तो एक होल नंबर आएगा, ठीक है। तो वो तो रेशनल है। होल नंबर का मतलब क्या हो गया, रेशनल हो गया। तो रूट 4 निकालो, रूट 4 इक्वल टू क्या हो गया, 2। ऐसे रूट 9 निकालो, स्क्वायर रूट 9 कितना हो जाएगा, 3। ऐसे स्क्वायर रूट 16 क्या हो जाएगा। ये क्या है सारे, दीज आर ऑल 4, 9, 16 आर परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स। इनका स्क्वायर रूट निकाला जा सकता है। तो इनका स्क्वायर रूट क्या आएगा, एक होल नंबर आएगा। तो लेकिन इरेशनल, ये तो सारे रेशनल है ना।
ये होल नंबर है तो क्या है, रेशनल तो नहीं है। उसके बाद लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, जैसे रूट टू, जैसे 3, 5, इनके अगर स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें वो क्या होगा, इरेशनल नंबर आएगा। तो ओनली इरेशनल नंबर उन्हीं के स्क्वायर रूट होंगे जिनके जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या है, ये आपको नहीं, इसमें ट्रू और फॉल्स नहीं बताना, ये आपको यस तो क्या बताना है, नो तो क्या है, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा नहीं है। तो हमने एग्जाम्पल देने को कहा है तो एग्जाम्पल भी दे दिया आपको, ठीक है। तो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। तो किसके जो इरेशनल कौन से नंबर के होंगे, जो नॉन परफेक्ट स्क्वायर होंगे, राइट। अगर जो नेचुरल नंबर के नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो डेफिनेटली वो क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। लेकिन परफेक्ट स्क्वायर नंबर के अगर आप स्क्वायर रूट निकालोगे दैट विल बी क्या होगा, और रेशनल नंबर, ठीक है ना। चलिए, अब आपने अभी तक नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना क्या सीखा था पहले, जब आप क्लास लोअर क्लास में होंगे तब क्या सीखा होगा कि कैसे आपको होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को सॉरी रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद क्या होगा कि जीरो को भी लेके आपने होल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया होगा। फिर उसके बाद आप और बड़ी क्लास में आए होंगे तो आपने क्या सीखा होगा कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। उसको एक्सटेंड कर दिया हमने पहले क्या था, जब होल नंबर या नेचुरल नंबर पढ़े होंगे तब नंबर लाइन आपकी खाली राइट में एक्सटेंड करती थी, ठीक है। लेकिन जब आप बड़े और आगे क्लास में गए तो आपने इंटीजर भी सीख लिए व्हेन यू, तो तब क्या हुआ, तब आपने कहा हाउ टू रिप्रेजेंट इंटीजर्स ऑन द नंबर लाइन, तब आप जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में आए, आपने नंबर लाइन को एक्सटेंड किया, ठीक है। उसके बाद और आगे बढ़े, उसमें भी गैप में आपने फिर क्या हुआ, रेशनल नंबर को भी रिप्रेजेंट करना सीखा कि उसी नंबर लाइन पे कैसे हम रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अब अब क्या है, रूट फाइव क्या है, रूट फाइव तो इरेशनल है ना। अब हम सीखेंगे यहाँ पर, अब हमारे जो हमने सीखना है, हम इरेशनल नंबर के बारे में पढ़ चुके हैं। तो क्या हमने जैसे कहा कि नंबर लाइन हम उसको रियल नंबर लाइन कहते हैं, कहने का मतलब ये होगा कि इरेशनल हो या रेशनल हो, हम हर नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब ये पूछ रहा है कि हाउ यू कैन रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, यू हैव टू शो द इट, राइट। तो नंबर लाइन को नहीं, रूट फाइव को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है, वो कैसे करेंगे यहाँ पर देखो। इसमें इससे पहले आपको बताऊं, नंबर लाइन को, रूट फाइव को नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने से पहले एक आपको बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम का पता होना चाहिए। दिस इज कंप्लीटली बेस्ड अपॉन दैट थ्योरम, दिस प्रोसीजर, ठीक है। वो क्या है, दैट इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम आपने लोअर क्लास में पढ़ी होगी। पाइथागोरस थ्योरम का आपको नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। व्हाट इज पाइथागोरस थ्योरम, बेसिकली पाइथागोरस थ्योरम क्या है, ये एक राइट एंगल के लिए अप्लाई होती है, ठीक है। राइट एंगल समझते हो आप, सॉरी राइट ट्रायंगल, व्हाट इज अ राइट ट्रायंगल, अ ट्रायंगल हुज वन एंगल इज राइट एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल, राइट एंगल होता है ना। और राइट एंगल के सामने को की साइड को क्या बोलते हैं, इसके एक फिक्स नंबर ही वो है, नेम से। तो अगर राइट एंगल एबीसी है, सॉरी सॉरी, इफ राइट ट्रायंगल मेरे पास कोई एबीसी है, आई हैव अ राइट ट्रायंगल एबीसी हुज एंगल बी ऑफ 90 डिग्री, तो क्या होगा, इसके सामने वाली साइड को, एंगल के राइट एंगल के सामने वाली साइड को हम बोलते हैं हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। और इसको बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं क्या, परपेंडिकुलर, कुछ भी बोल सकते हो आप, ठीक है। या फिर हाइपोटेनस के अलग जो साइड बच जाएगी उनको हम जनरली बोलते हैं लेग्स, राइट एंगल केस में हम क्या बोलते हैं, लेग्स। तो पाइथागोरस ने ये कहा था, जो पाइथागोरस थ्योरम ये है, दैट इज एप्लीकेबल ऑन फॉर दिस राइट ट्रायंगल ऑल्सो, राइट। ध्यान देना कि ये राइट ट्रायंगल, क्योंकि हाइपोटेनस उसी में होगा और तो किसी में होता नहीं है। एंड हाइपोटेनस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ ट्रायंगल, राइट, सबसे बड़ी साइड होती है। उन्होंने ये कहा, पाइथागोरस ने ये कहा कि in a right triangle the sum of the squares of two legs, sum of the squares of two legs is equal to the square of this hypotenuse। यानी कहने का मतलब क्या हो गया कि अगर आप जो ये अगर राइट ट्रायंगल है, इसमें जो लेग, पहली लेग है वो ए बी स्क्वायर, उसका स्क्वायर कर दो, दूसरा लेग है बी सी, इसका स्क्वायर कर दो। तो इसका सम अगर आप निकालोगे तो ये किसके बराबर होगा, कहा उन्होंने, कहा जो सम होगा दैट विल बी इक्वल टू हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, दिस इज पाइथागोरस थ्योरम, राइट। ये मैंने ब्रीफ में बता दिया। अब आपको मैं यहाँ पर अप्लाई करके बताऊंगा क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे अप्लाई करूंगा। देखो ध्यान से, देखो इसको रूट फाइव को आई हैव टू रिप्रेजेंट रूट फाइव ऑन द नंबर लाइन, पहली बार आप सीखेंगे इसको, ठीक है। अभी तक आप नंबर लाइन में क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, अभी तक आप नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करते क्या रिप्रेजेंट कर रहे थे, होल नंबर्स को, नेचुरल नंबर्स को, रेशनल नंबर्स को, इंटीजर्स को। नाउ यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इरेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। देखो रूट फाइव क्या है, आपको पता है रूट फाइव क्या है, रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। अब रूट फाइव को रिप्रेजेंट करना है, कुछ टेक्निक, इरेशनल नंबर है तो कुछ तो टेक्निक लगानी पड़ेगी ना मेरे को। मैं बताया आपको पाइथागोरस थ्योरम का यूज होना है यहाँ पर। कैसे करेंगे, आप रूट फाइव को क्या लिखो, मैं आई कैन रूट राइट रूट फाइव लाइक दिस, 4+1 लिख दूंगा मैं इसको,
ठीक है ना, 5 को मैंने क्या लिखा, 4 + 1, दिस इज इक्वल टू व्हाट, देखो 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, क्या लिख दिया मैंने, 4 को क्या लिख दिया, 5 को 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ से, अब यहाँ से मैं क्या करूंगा, अब नंबर लाइन खींचो, आप आपको रिविजन करना है ना, ड्रॉ नंबर लाइन, ठीक है, ये एक नंबर लाइन है मेरी, ठीक है, ये इस पर नंबर लाइन में क्या होता है, यहाँ पर 0 इक्वल 1 2 ऐसे होता है ना, ये मैंने यहाँ पर -1, दिस इज योर नंबर लाइन। नाउ ये यहाँ पर 3 होगा, ठीक है ना, ये ऐसे होता है नंबर लाइन, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, देखो 5 मैंने √5 को मैंने कैसे लिखा, रूट स्क्वायर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। अब आप यहाँ से ये करो, जीरो से स्टार्ट फ्रॉम जीरो, जीरो से स्टार्ट कीजिए, ठीक है, और 2 यूनिट का 2 पर पहुंच जाइए आप, यहाँ पर जीरो से स्टार्ट करके 2 पर पहुंच गया मैं, ठीक है, ये 2 है, ये कितना यूनिट है इसका मतलब 2, देखो यार क्यों किया मैंने, 2 का स्क्वायर था ना, 2 यूनिट मैंने ले लिया यहाँ से, दिस इज सपोज ए, दिस पॉइंट इज सपोज दिस इज 0, सपोज ओ, ठीक है, ये 0 है, ओ लिखा है, ए, ओ ए कितनी यूनिट है आपकी, 2 यूनिट्स, ओ ए कितनी यूनिट है, 2 यूनिट, क्यों, क्योंकि 2 का स्क्वायर लिखा है, देखो यहाँ पर 2 का स्क्वायर लिखा, तो 0 से स्टार्ट करेंगे 2 तक जाएंगे तो हमारे क्या 2 यूनिट हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या नंबर है मेरे पास, 1, 1 का स्क्वायर लिखा ना, यहाँ पर क्या करो, एक राइट एंगल ड्रॉ करो, आप क्या राइट एंगल ड्रॉ करना है, आपको क्या करना है, राइट एंगल ड्रॉ करना है, क्या करना है, राइट एंगल मींस दिस एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री, दिस एंगल शुड बी ऑफ 90 डिग्री। अब इसमें से जो आपने 90 डिग्री, इसमें से आपको कितना यूनिट लेना है, 1 यूनिट ओनली, 1 यूनिट, मतलब सपोज यहाँ पर यहाँ से ले लिया आपने, कितना लेना है इसको, ये आपको 1 यूनिट लेना है, कितना, 1 यूनिट, सपोज दिस इज योर बी, ठीक है, यानी ए बी इक्वल टू कितना है, 1 यूनिट, ओ ए इक्वल टू कितना है, 2। नाउ ज्वाइन व्हाट, ज्वाइन ओ बी, इसको ज्वाइन कर दो आप, ठीक है, कर दिया ज्वाइन मैंने, लो कर दिया ज्वाइन, दिख रहा है कुछ। अब नाउ सोचो, ये कितना लिया था मैंने, 2 यूनिट्स, ओ ए, और ये कितना लिया था, 1 यूनिट, ठीक है ना। तो नाउ देखो यहाँ पर देखो, ओ ए इज इक्वल टू व्हाट, ओ ए इज इक्वल टू 2 एंड ए बी इज इक्वल टू व्हाट, 1। अब ए, ओ ए 2 यूनिट था, ए बी 1 यूनिट था, तो अब मैं पाइथागोरस, ये राइट एंगल है, तो इसका मतलब क्या हो गया, सामने वाली साइड क्या है, ओ बी इज हाइपोटेनस, लॉन्गर साइड होगी ना, राइट एंगल के सामने वाली साइड वो भी क्या होगी, हाइपोटेनस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या करती है, देखो मैं क्या लिखूंगा, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, किसमें, इन ट्रायंगल ओएबी, किसमें अप्लाई करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करने के आपको राइट एंगल होना चाहिए आपके पास, मेरे पास है ना, ओ ए बी क्या है, राइट एंगल है, तो मैं इसमें अप्लाई करूंगा, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, वो कहता है कि जो हाइपोटेनस का स्क्वायर है, सॉरी ओबी का स्क्वायर, यहाँ पर हाइपोटेनस क्या है, ओबी इज इक्वल टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 अदर साइड्स, ठीक है, सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ 2 अदर साइड, दैट इज ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर, यही तो है। अब देखो ओ ए कितना था, 2 का स्क्वायर 4, ए बी कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1। अब दिस इज, अब इसकी क्या होगा, तो अगर ऐसा है तो ओ बी इक्वल टू क्या होगा, दिस इज योर 5, तो ओ बी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 5, तो इसका मतलब ओ बी लेंथ कितनी है, √5 के बराबर है, ओबी की जो भी लेंथ है वो कितनी है, √5 के बराबर। अब हम क्या करेंगे, अब चूंकि हमें ये तो लेंथ निकल गई, लेकिन हमारे को तो √5 किस में रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करना है ना, हमको तो दिखाना है कि भाई ये रूट, जैसे हम दिखाते ना कि 0 से 1 यहाँ पर लाई कर रहा है, ये पॉइंट है, 2 यहाँ पर कर रहा है, तो हमें ये बताना है कि √5 कहाँ लाई करेगा, एक्चुअली नंबर लाइन में हमारे को मार्क करना है कि वी हैव टू मार्क कि इस नंबर लाइन में ये √5 जो है कहाँ लाई करेगा। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, देखो आपको एक साथ वो, आप एक मिनट, आप एक कंपास लीजिए, ठीक है, सारा काम कंपास से करना है, ये जो आपको जो मैंने रफ किया है, यू हैव टू डू यूज ऑल दिस एक्टिविटी विद यूजिंग अ कंपास, ठीक है, पेयर कंपास आपको लेना है, और सारी ये बराबर होने चाहिए, तभी आपका एग्जैक्ट फिगर बनेगी, ठीक है, यू हैव टू मेक राइट एंगल यूजिंग कंपासेस, या फिर कम से कम डी से तो बना सकते हैं आप, ठीक है। अब आपको क्या करना है, ये लेना है आपको, ये है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस में लेता हूँ ऐसे, ये डिस्टेंस ले ली मैंने कितनी, ये ये डिस्टेंस है, देखो क्या ले रहा हूँ मैं, देखो यहाँ से ओ पे मैंने, ये आपका पॉइंटेड एंड कहाँ पर रखा कंपास का, ओ पे,
और बी पे क्या रख दिया, इसका तो पेंसिल टिप थोड़ा सा कम हो गया, ये देखो, ठीक है, ओ बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, दिस ओपनिंग कितनी है, ये जो ओपनिंग है इसकी कितनी है, कितने का रेडियस है, √5 का है ना। क्यों, क्योंकि √5 मैंने निकाला ना अभी, मैंने पता किया आपको बताया, तो ओ बी कितना है, √5 है ना। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, इट इज यूर √5, कैलकुलेशन में बताया ना आपको, ठीक है। तो ओ बी √5 है, तो ओ बी √5 है, और ये डिस्टेंस भी मैंने कितनी ले ली, √5 ले ली यहाँ से ना, देखो ये और ये डिस्टेंस तो है। इसका मतलब अगर मैं जीरो से, जीरो है ना यहाँ पर, जीरो से अगर यहाँ पर कहीं नंबर लाइन मार्क कर दो, √5 पर और जहाँ पर भी होगा वहाँ अपने आप ही आ जाएगा। देखो क्योंकि वन, अगर जैसे वन होता है तो जीरो से वन मार्क कर देना। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर इसको रखा, एंड आई विल मेक अ कट ऑन द नंबर लाइन, ऐसे, ये देखो दिख रहा है ना, ये हो गया। देखो मैं जरा इसको साफ बना देता हूँ थोड़ा सा। अगर आप इसको ज्योमेट्रिकली, अगर आप अपने इंस्ट्रूमेंट यूज करेंगे कंपास वगैरह, तो आपको बहुत अच्छी इमेज बनेगी, ठीक है, बिल्कुल एग्जैक्ट इमेज बनेगी। देखो जैसे ये है, ये मैंने मार्क लगा दिया आर्क, और दिस इज योर ए, यहाँ पर ए था ना, ए लिख देता हूँ मैं, ए, ये क्या होगा, सपोज ए बी सी, सी दिस इज योर सी। तो पॉइंट सी रिप्रेजेंट √5, तो क्या लिखोगे, पॉइंट सी रिप्रेजेंट √5। पॉइंट सी क्या है, √5 है। क्यों, देखो ना √5 लिया था ना इसमें, और यहाँ से जीरो से मैंने लिया, तो √5 की डिस्टेंस है। अब अगर मैंने 1 यूनिट दिखानी होती क्या करता, मैं 1 का मेजर करता, जीरो से लगाता 1, 2 का करता 2, ऐसे √5 का क्या, √5। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, √5 को इसमें रिप्रेजेंट, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट कर दिया। इस तरीके से आप किसी भी रेशनल नंबर को, नहीं सॉरी, किसी भी इरेशनल नंबर को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, ठीक है। आगे हम और भी देखेंगे कि हाउ वी कैन रिप्रेजेंट मोर रेशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, ठीक है। एक अगले क्वेश्चन में आपके जो है वो क्या है, वो है कंस्ट्रक्टिंग स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि अब कैसे जो है ना सारे वो नंबर्स को हम √2, √3, √4, √5 कोई भी, तो हम नंबर्स को कैसे हम जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, वो सब देखेंगे आगे, ठीक है, अगले क्वेश्चन पे। अच्छा क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 4 आपका एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें क्या है, इसमें कहता है क्लासरूम एक्टिविटी है कंस्ट्रक्टिंग द स्क्वायर रूट स्पाइरल, ठीक है ना। इससे पहले क्वेश्चन में आपने क्या किया था, या फिर आप थ्योरी पार्ट में पढ़ चुके हैं या एग्जाम्पल्स में पढ़ चुके हैं, कैसे आप √2 को कैसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, √3 को नंबर लाइन पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, वैसे एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है, फिर भी मैं शॉर्ट में आपको बताता हूँ, ठीक है, कि इसको कैसे करना है एक्चुअली बेसिकली आपको, ठीक है। एक इसके लिए आप बड़ा चार्ट लेना पड़ेगा आपको, और आपके पास ज्योमेट्री बॉक्स के जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनका यूज़ होगा, ठीक है ना। तो बेसिकली प्रोसीजर क्या है वो आपको बताता हूँ, ठीक है। तो किस चीज़ का था, एक तो हमें पाइथागोरस थ्योरम का उसमें एप्लीकेशन होता है, आपको पता है, किसी भी √2, √3, √4, √5 जो भी रेशनल नंबर्स होते हैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करते हैं, ठीक है ना। और √2, √3 जो रिप्रेजेंट हमने किया है उसी नॉलेज को हम इसमें अप्लाई करेंगे। जैसे देखो स्पाइरल का शेप आप जानते हैं ना, स्पाइरल कैसे होता है, ठीक है, कैसे स्पाइरल बनता है। देखो सबसे पहले आप क्या करो, एक आप कोई पॉइंट ओ लो, ठीक है, टेक अ पॉइंट ओ, क्या है ये, ओ पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ से क्या करो, ओ एक जो है ओपी कोई भी एक लाइन सेगमेंट लो 1 यूनिट का, कितना, 1 यूनिट। मैं देखो मैं यहाँ पर जो ड्रॉ कर रहा हूँ ये व्हाइट बोर्ड में है, इट इज जस्ट अ रफ फिगर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, आप अगर व्हेन यू ड्रॉ इट ऑन योर प्लेन पेपर with the help of geometrical instrument like compass, ruler and it will be more clear, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है, मैंने क्या किया, एक ये ओ एक आपका 1 यूनिट जो है, या ओपी ले लेता हूँ, ठीक है ना, ठीक है, कितना है ये 1 यूनिट। अब ये कितना है 1, ठीक है ना। अब इसमें क्या करना है, पी पर आपको क्या करना है, एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है। 90 डिग्री एंगल समझते हैं ना, पी पर क्या करना है, दिस पॉइंट पर आपको 90 डिग्री एंगल बनाना है, और उसकी लेंथ कितनी लेनी है, उसमें से भी 1 यूनिट की लेंथ लेनी है उसकी, ठीक है ना। मैं ऐसे, ये हो गया, ठीक है। ओपी आपने क्या लिया, ओपी आपने इसको पी ले लो आप, ठीक है ना। ओपी आपने क्या लिया 1 यूनिट, और P1 आपने कितना लिया बेटा, दिस इज अगेन 1 यूनिट, ठीक है, यूनिट ले रहा। यूनिट का मतलब कितना, या 1 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 1 इंच, 1 मीटर, आप कुछ भी 1 यूनिट का मतलब 1 ले सकते हैं, ठीक है। मतलब ये है कि जितना ये है उतना ही ये भी होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको मिलाइए OP1 को, ठीक है,
OP1 मिला दिया आपने, ये क्या बन गया, एक राइट ट्रायंगल, क्योंकि ये एंगल तो 90 डिग्री हमने ड्रॉ किया था, आपको पता है, ठीक है ना। अब ये क्या बन गया, अब यहाँ से देखो, आपने जब आप √2 को रिप्रेजेंट किया होगा तब आप जानते हैं बाई पाइथागोरस थ्योरम OP1 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, OP प्लस P1 का स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखो OP कितना है, 1 का स्क्वायर, सॉरी ये स्क्वायर हुआ, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, P1 भी तो 1 ही लिया आपने, इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। दिस इम्प्लाइज OP1 जो आपकी लेंथ होगी, यानी ये जो लेंथ है लाइन सेगमेंट, इसकी लेंथ कितनी है बेटा, इट इज योर स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया आपका, देखो दिस इज योर स्क्वायर रूट 2, ठीक है ना, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपने रूट, ये लेंथ आपकी स्क्वायर रूट 2 है। अब आप इस P1 पॉइंट पर अगेन मेक एन एंगल और राइट एंगल, मेक और राइट एंगल, समझ रहे हो बात को। यहाँ पर कितना लेना है आपको, और उसको भी, वो भी आपको लेंथ कितनी लेनी है उसकी, लाइन सेगमेंट की 1 यूनिट, ये ठीक है। आप इसको, तो यहाँ पर आपने क्या किया, थोड़ा सा ऊपर हो गया, एग्जैक्टली P पर नहीं आया, ठीक है, ठीक है, ऐसे फिगर था आपका। आपको क्या करना है, यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है और इसको मिला देना है, और 1 यूनिट, ध्यान रहे कि ये यूनिट कितनी है, ये जो लाइन सेगमेंट की जो लेंथ लेनी है आपको, कितनी लेनी है, वो 1 ही यूनिट लेनी है, ठीक है ना, इट शुड बी 1 यूनिट, राइट। तो ये 1 यूनिट हो गया। अब आप क्या करेंगे, ये सपोज दिस इज योर P2, ये कौन सा पॉइंट है, P2 पॉइंट है, ठीक है ना। अब आप क्या करेंगे, OP2 को मिलाइए, ठीक है, OP2, तो OP2 कितना होगा बेटा, देखो OP2, ये आपने 90 डिग्री बनाया ना, आपको तो पता है ये कितना एंगल है, 90 डिग्री है। तो OP2 का स्क्वायर एज बाय द पाइथागोरस थ्योरम कितना हो जाएगा बेटा, OP1 का स्क्वायर प्लस P1 P2 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं OP1 कितना है आपका, OP1 आपका √2 था, यानी √2 का स्क्वायर प्लस P1 P2 कितना है 1, ये आपने 1 लिया ना, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो दिस इम्प्लाइज OP2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो OP2 मीन्स ये डिस्टेंस कितनी है आपकी लेंथ, स्क्वायर रूट ऑफ 3। ऐसे ही अगर आप इसको कंटिन्यू इस प्रोसेस को करेंगे, मतलब मेक एन राइट एंगल एट दिस पॉइंट अगेन P2 एंड टेक द लाइन सेगमेंट एज 1 यूनिट, मतलब ये हो गया कि यहाँ पर आपको कितना बनाना है एंगल, एक 90 डिग्री एंगल बनाना है, और वो लाइन सेगमेंट कितनी लेनी है, 1 यूनिट का, ठीक है ना। इस पर ये आपने कितना, ये एंगल कितना है आपका 90 डिग्री है, और ये कितना है 1 यूनिट है, ठीक है ना। अब आपने ये पॉइंट जो आपने लिया है ये कितना है P3, ये पॉइंट P3 है, ज्वाइन OP3, ज्वाइन OP3, ये देखिए OP3 को ज्वाइन कर दिया, तो OP3 कितना हो गया बेटा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये √2 था, ये √3 था, ये √4 हो जाएगा। √4 का आप जानते हैं कितना होता है, √4 इक्वल टू 2 यूनिट के बराबर होगा, कितना होगा 2 यूनिट, ठीक है ना। और दिस इज योर, अब आपको देखो कैसे OP3 का स्क्वायर, क्यों, पाइथागोरस थ्योरम से, ये आपने जो आपने अप्लाई किया है कैसे वो आपको पता है, दिस इज ड्यू टू पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है ना। तो सारी जगह में क्या कर रहा हूँ, पाइथागोरस, OP3 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, OP2 का स्क्वायर प्लस P2 P3 का स्क्वायर, ठीक है। OP2 कितना था आपका, OP2 आपका √3 था, आपको पता है, √3 का स्क्वायर प्लस P1 P2 1 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4, तो दिस इम्प्लाइज OP3 इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 4, दिस इज इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हो गया, OP3 आपका कितना है, स्क्वायर रूट ऑफ 4, इट इज 2। अब ऐसे आप इस प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है ना। कंटिन्यू कैसे कर देंगे, देखो कैसे, यहाँ पर कितना डिग्री का एंगल बनाएंगे, 90 का, अगेन ये कितना है बेटा 90,
और इसको कितना लेंगे 1 यूनिट, ठीक है ना, ये अगेन 1 यूनिट, दिस इज योर P4। देखो इसमें बहुत छोटी फिगर बन रही है, आप बड़े स्केल पर भी कर सकते हो आप, ठीक है ना। तो आपको एक फिगर बड़ी नजर आएगी और ये एक स्पायरल बनेगा, जैसे आप P3 ऐसे √3, √4, √5, √6, √7, √10 आप रिप्रेजेंट करते रहेंगे तो आपकी एक स्पायरल फिगर पूरी बड़ी बन जाएगी, ठीक है ना। तो इसको मिलाओ आप यहाँ से, इसको मिटा देता हूँ √4 ठीक है ना। तो ये जस्ट एक गाइडेंस थी, इट इज़ बेसिकली ये क्या है, क्लासरूम एक्टिविटी है जो आपको एक बड़े चार्ट पेपर में बनानी है, ठीक है ना, ये पूरा स्पायरल बनाना है आपको। तो दिस इज अगेन इस तरह से आप अगर आप आगे बढ़ते जाएंगे, ये कितना हो जाएगा आपका √5 हो जाएगा फिर, ठीक है ना, ये लेंथ आपकी OP4, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आपको इस पर एक स्पायरल स्क्वायर रूट स्पायरल बन जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो को आपने एंजॉय किया है और इससे आप कुछ भी सीख पाए हों तो इसे प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और साथ ही साथ इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें। थैंक यू।